राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बात करेंगे आज की वीडियो में कि इस बार माता रानी की सवारी हाथी पर आ रही है। तो माता रानी के हाथी पर आगमन का ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बात करेंगे राशियों के प्रभाव का। यह वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। कन्या राशि वालों के बारे में 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार की अश्विनी मास की शारदीय नवरात्रि बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, इस बार माता दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के विषय में कि कन्या राशि वालों पर माता दुर्गा के इस आगमन का क्या असर पड़ने वाला है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों को अब माता की प्रिय राशि बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह नवरात्रि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सुख और समृद्धि, साथ ही साथ अलौकिक दृष्टि, साथ में कॉन्फिडेंस और बहुत सी सुख सुविधाएं लेकर आ रही है। नवरात्रि पर माता रानी का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय और भी शानदार होने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, खुश हो जाओ, क्योंकि यह नवरात्रि आपके लिए बहुत सी सौगातें लेकर आ रहा है। इस नवरात्रि में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ग्रहों की मंगल स्थिति के हिसाब से माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शारदीय नवरात्रि पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इस बार तृतीया तिथि 24 सितंबर और 25 सितंबर यानी 2 दिन लग रहा है। कारण कि नवरात्रि पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। नवरात्रि पर्व की तिथि बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं पर धार्मिक परंपरा के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि में माता दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, लेकिन इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर जब भक्तों के घर पधार रही हैं तो हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। हाथी पर सवार होकर आना माता का युद्ध का भी कारण माना जाता है और साथ में जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। घर घर में सुख समृद्धि शांति आती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है हाथी। वहीं वैदिक ज्योतिष के अनुसार हिंदू परंपरा में हाथी को गजधन भी कहा जाता है। इससे ऐश्वर्य, संपन्नता और माँ लक्ष्मी के आगमन की भी कृपा बन जाती है। साथ ही इस बार की नवरात्रि भक्तों के लिए मंगलमय संदेश लेकर भी आ रही है। इस बार की शारदीय नवरात्रि कन्या राशि वालों जातकों के लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि पर दुर्लभ इंद्र योग, साथ साथ माँ का दुर्लभ संयोग मंगला गौरी योग भी निर्माण हो रहा है। महालक्ष्मी योग की संज्ञा दी जाती है इसे, जो नवरात्रि को और भी खास बना देता है। कन्या राशि वाले जातकों को नवरात्रि के इन दिनों में जो कि माँ शैलपुत्री की असीम कृपा प्राप्त होती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि माता रानी के हाथी पर आने से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कौन सा बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं 10 बड़ी बातों के विषय में जो कि कन्या राशि वालों जातकों के साथ होने वाली है। तो इसमें पहली बात यह होने वाली है कि आपके करियर, नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातकों को हम बता दें कि इस नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ, क्योंकि इससे कन्या राशि के लिए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद उनके करियर में बहुत बेहतर होने वाला है। उनको करियर में आगे लेके जाने वाला है, प्रमोशन होने वाले हैं, या फिर आपको जो कार्य कर रहे हैं उसी में आपका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। स्थिरता और सफलता लेकर आ रहा है यह समय। इस दौरान आपका लंबे समय से यदि कोई कार्य अटका हुआ है नौकरी के क्षेत्र में तो वह पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर ही आती हैं, क्योंकि हर बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर प्राप्त होने लगते हैं। बार बार आप असफलता को झेल चुके हैं, यदि मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही है तो यह समय आपके लिए बहुत ही उचित होने वाला है।
साथ ही 22 सितंबर को मंगला गौरी योग जो बन रहा है उससे आपके कार्य क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचाने में आपको सहयोग करेगा। साथ ही 24 सितंबर और 25 सितंबर को जो महालक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है, जब चंद्र और मंगल की युति बनेगी और माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो यह नवरात्रि जैसे सोने पर सुहागा ही लेकर आ रही है। याद रखिएगा कि माता शैलपुत्री का संदेश स्थिर रहो, धैर्य रहो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो है। जब पर्वत हिल नहीं सकता तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं जो आपके जीवन में होने वाली है। दूसरी बात है व्यापार को लेकर। आपके जीवन में व्यापारिक जो भी व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आर्थिक समृद्धि को लेकर आ रहा है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसे तपस्या, संयम और शक्ति की देवी माना जाता है। यह एक हाथ में माला और कमंडल धारण करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से है कि धन और व्यापार में वृद्धि करने वाला है, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा इस समय आपके व्यापार के मुनाफे पर एक बहुत शुभ संयोग बना रहा है। साथ ही मंगला गौरी राजयोग के प्रभाव से अचानक आपका जो फंसा हुआ धन है वह आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर नवरात्रि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वरदान लेकर आ रहा है। यह समय माता रानी की अलौकिक दृष्टि से कलाकारी के आपके जीवन में गूंजेगी और भी जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें तो जैसे चांदी ही चांदी मिलने वाली है। अब बात करेंगे आगे कि तीसरा नंबर पर क्या आपके साथ होने वाला है। बात होगी कि आप यदि विदेश में व्यापार का कार्य करते हैं तो उससे भी विदेशी जो मान लीजिए आपका कोई पार्टनर होगा उससे आपके संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। आपको विदेशी कारोबार में बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान भी साथ में लेकर आई हैं। इसके अलावा आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं हमें कि तप, धैर्य और कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है, परंतु अपने ऊर्जा को संचित करके रखिए। आपकी ऊर्जा से आपको जो तमाम चुनौतियां हैं वह आपको उन चुनौतियों से लड़ने का आपको साहस प्राप्त होता है। आप धैर्य बनाकर रखिए और आपका कार्य संपूर्ण हो ही जाएगा। इस नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और शास्त्रों में लिखा है कि माता की पूजा अर्चना यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। अब बात करेंगे तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनका आशीर्वाद कन्या राशि वाले जातकों पर किस प्रकार पड़ने वाला है। माता चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र के कारण 10 भुजाएं वाली माता और उनके माथे पर जो चंद्रमा का आकार है वह और उनका मुकुट घंटे के जैसा है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके प्रताप से शत्रुओं का नाश हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। वहीं पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा उनके जो भी उनके अंदर विकार रूपी शत्रु हैं उनका नाश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस नवरात्रि में तीसरा जो है वह विद्यार्थी जीवन के लिए है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आप उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आप कोई कंपटीशन वाला परीक्षा दे रहे हैं या फिर आपको कोई नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो आप उसमें भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा इस बार। साथ ही पढ़ाई में मन भी लगने वाला है। कठिन से कठिन विषय आप आसानी से समझ पाएंगे और आपका जीवन सरल होने लगेगा। कन्या राशि के जो छात्र हैं वह अपनी सभी चुनौतियों से बड़ी ही सरलतापूर्वक पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिससे कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से सभी भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि इस बार तो आपके ऊपर माता की कृपा विशेष रूप से ही पड़ने वाली है। अब बात करेंगे नंबर 4 की, वह है आपके वैवाहिक प्रेम और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई। कन्या राशि वाले यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खोलने जा रही है। ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है और यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार लेकर आता है। यदि आप विवाहित नहीं हैं और विवाह की इच्छा रखते हैं तो इस बार आपके विवाह होने के योग दिख रहे हैं।
यदि आपके विवाह में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, आपके अंदर मनमुटाव चल रहा है, आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वह भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेम में होगा बल्कि स्थिर और प्रगति से भी भरा होगा और आपका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। अब बात करेंगे विवाहिक जातकों के लिए कि नवरात्रि में माता शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। जी हाँ, क्योंकि इन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से जो मतभेद चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई दे रहा है। तो यह वर्ष आपके लिए मंगल ही रहने वाला है। अब बात करेंगे कि एक्सीडेंट ना होना या फिर युद्ध ना होना, रोग बीमारियों का ना होना, यह भी आपके लिए बहुत एक मान लीजिए उत्तम फल देता है। माता रानी की कृपा हो और आपको किसी प्रकार की कोई आपके साथ दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे या फिर आपके साथ कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे आप बहुत ज़्यादा आप प्रभावित हो या फिर आपके जीवन में आर्थिक संकट हो जाए, यह सब भी आपके जीवन में माता रानी की कृपा से नहीं होने वाला है। आप एकदम स्वस्थ और निरोगी रहने वाले हैं। लेकिन नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की है। उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और एक हाथ में अमृत से भरा कलश भी धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे तेजस्विता और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती हैं। माता कुष्मांडा का संदेश है अपने भक्तों के लिए कि जहाँ जीवन है अंधकार हो वहाँ मैं अपनी जीवन में अंधकार हो वहाँ मैं अपनी मुस्कान से प्रकाश कर देती हूँ। कन्या राशि वाले जातकों के लिए विवाह और दाम्पत्य जीवन के यह प्रकाश बहुत ही मायने रखता है। उसके लिए आपकी समझ, जीवन में शुद्ध कर्म और शुद्ध आचरण, संस्कार, धर्म, यह सभी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। इसलिए व्रत के इन सब चीज़ों का पालन भी करना चाहिए और उसके बाद ही आपके रिश्ते शायद सुधर सकते हैं। प्रेम की गर्माहट बढ़ेगी और संतान के रूप में इन्हीं खुशियों में आपके घर में प्रवेश करेगी। वहीं पर कन्या राशि की युवतियों का विवाह वर्षों से यदि अटका हुआ है तो वह विवाह भी होने की संभावना दिख रही है। इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की कृपा से ऐसा रिश्ता आएगा कि आपके लिए बहुत ही सुयोग्य होने वाला है। विवाह के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा और प्रेम पूर्वक रहने वाला है। अब बात करेंगे पाँचवें आशीर्वाद की। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन जब माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, वह भगवान कार्तिकेय की माता मानी जाती हैं और उन्हें गोद में लेकर विराजमान दिखाई देती हैं। उनके 5 मुख हैं, 4 भुजाएं होती है और उनका वाहन भी सिंह होता है। माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, परिवार सुख शांति की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख से ओतप्रोत कर देती हैं, घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान भी बढ़ाती हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातकों के परिवार में भाई भाई के बीच में संपत्ति का विवाद चल रहा है या फिर कोई मनमुटाव आ गया है, वह भी समाप्त होता दिखाई दे रहा है। इस नवरात्रि माता स्कंद माता के आशीर्वाद से आपके मन में जो एक दूसरे के प्रति खटास आ गई है वह समाप्त हो जाएगा और पुनः प्रेम स्थापित हो जाएगा। इस नवरात्रि में हमें नया संदेश देती हैं, कहती हैं माता रानी कि हमारी ऊर्जा को नई दिशा में लेकर जाती हैं। भविष्य है छठी बात करेंगे तो छठी भविष्यवाणी यह है कि कोई बात जो आपने सोची होगी वह सच होती दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कन्या राशि वाले जातकों, आपका शरीर स्वस्थ रहने वाला है। शरीर के साथ साथ आपका मन भी बहुत स्वस्थ होगा। यह कथन जीवन की सच्चाई को दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातकों को अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की आदत होती है, जिसके कारण वह मानसिक तनाव यानी पाचन संबंधी समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता जब हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो इनसे आपको विशेष लाभ यह भी प्राप्त होगा कि माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हैं तो वह दवाई भी आपको छूट सकती है और आप स्वस्थ हो सकते हैं धीरे धीरे करके। आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो वह मानसिक तनाव भी धीरे धीरे आपके जीवन से जा सकता है। इसके लिए आप कम से कम योग, ध्यान, पूजा पाठ, आध्यात्मिक ऊर्जा में अपना समय व्यतीत करिए। माँ कात्यायनी नवरात्रि के 6वें दिन पूजित
होती हैं। वे सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली अत्यंत श्री तेजस्विनी स्वरूप की देवी मानी जाती हैं और उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने असुरों का संहार किया था और धर्म की रक्षा की थी। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए बता दें कि माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर पड़ने वाला है, जिससे आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वह सब नष्ट हो जाएंगी। जो भी जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे उनका सब कष्ट समाप्त होने वाला है। मानसिक शांति प्राप्त होगी और आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि के जो जातक हैं जो वर्षों से गठिया रोग से पीड़ित हैं वह रोग भी मुक्त होने वाले हैं। साथ ही इस चमत्कार से आप हमेशा ही खुश रहेंगे और माता रानी को सदैव धन्यवाद करते रहेंगे। अब बात करेंगे 7वीं भविष्यवाणी की जो आपके जीवन में होने वाली है। तो 7वीं बात यह है कि आप आध्यात्मिकता और उन्नति को लेकर है, क्योंकि आप धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ेंगे और आपका पूजा पाठ में ध्यान लगने वाला है। आप योग की तरफ, आप पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव होगा और आप आध्यात्मिक होते जाएंगे धीरे धीरे। आपके अंदर जो थोड़ा बहुत मान लीजिए कोई कटुता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन जब माँ कालरात्रि की पूजा होती है तो उनका स्वरूप भयंकर और डरावना माना जाता है। वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत ही मंगलकारी और करुणामयी होती हैं। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भय तथा शत्रुओं की नाश करती हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय अपने भीतर छिपे हुए जो भय और संदेह को दूर करने का है। आपके आध्यात्मिक संसाधन के माध्यम से आत्मबल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वाले हैं। आपके अंदर जो मानसिक अवसाद था वो भी समाप्त होता दिखाई दे रहा है। माँ कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का जो भय है वह समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर निगेटिविटी जो भरी हुई थी वह भी समाप्त होती जाएगी। अब बात करेंगे 8वीं भविष्यवाणी की जो कि आपके जीवन में संतान सुख को लेकर आ रही है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि के 9वें दिन जब माँ रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे इस दौरान माता के आशीर्वाद से यदि किसी की गोद सूनी है तो वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर आपको संतान संबंधी शुभ समाचार सुनने को प्राप्त हो सकता है। आपके घर में नई खुशियाँ आ सकती है। माता रानी का 8वां स्वरूप होता है महागौरी का और 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उनका रंग हिम श्वेत है और वह शांति, सौम्य और निर्मलता के प्रतीक मानी जाती हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं तथा संतान सुख भी प्रदान करने वाली हैं। घर परिवार में आनंद और शांति का संचार करती हैं। तो नवरात्रि की अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप विशेष फलदायी होंगी। आप इनकी पूजा जरूर करिए। जी हाँ, माता रानी के आराधना करें। और कन्या राशि के साथियों, अब भविष्यवाणी नंबर आ गई है 9 की बात करेंगे तो जीवन में जो सच होती दिखाई दे रही है वह है कि आपके सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माता रानी की यदि पूजा बड़े विशेष रूप से और बड़े ध्यानपूर्वक निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके जीवन में यह भविष्यवाणियाँ जरूर ही सत्य होंगी। तो इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वही मनुष्य जो है जो धर्म का सार्थक होता है, जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो और आकर्षण दिखेंगे। नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा और आपकी मेहनत, आपकी भक्ति और आपकी ईमानदारी को देखकर सभी प्रेरित होंगे। लोग आपके मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। आपका नाम चारों तरफ गूंजेगा, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बड़े ही उत्तम फल देने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे 10वीं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी आपके भाग्य और कर्म दोनों से मेल हो जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कहते हैं ना कि आप सोचो और वह पूरा हो जाए, फिर तो क्या कहने। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक आप जैसा सोचते हैं, आपके सारे रुके हुए कार्य, आपके सारे सोचे हुए कार्य, अटके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपके पास पैसा आने लगेगा। अचानक से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होने लगेंगे। आप किसी सारी सरकारी कोई आपकी योजना रुकी हुई है या फिर सरकारी कानूनी मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो आप भी उसका भी जो निपटारा होगा, उसका जो फैसला होगा वह आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं विदेश यात्रा कर सकते हैं
और आपकी यात्रा शुभ हो सकती है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आप यदि वाहन चलाते हैं तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक चलाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा झंझट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह थी कन्या राशि वाले लोगों से जुड़ी हुई 10 भविष्यवाणियाँ और जानकारी माता रानी के हाथी पर आगमन के लाभ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर अवगत कराइए।